जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर तीसरा किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 5वां होगा। दोस्तों लेक्चर 4 तक आप सभी मित्रों ने टोटल 33 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या 34 से स्टार्ट होगी। आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों कल मैंने कई सारे प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे, उसमें से 2 प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं कि सर इसको बता दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक 31 नंबर और एक 33 नंबर। तो इन दोनों प्रश्नों को दोस्तों मैं लास्ट में इस वीडियो के करा दूंगा, ठीक है? तो आप परेशान मत होइए, मैं दोनों प्रश्नों को लास्ट में करा दूंगा, ठीक है? दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सब कुछ आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप सभी मित्र वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहा करें। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है, इसलिए दोस्तों शेयर जरूर करते रहा करें। देखिएगा 34 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग में से किसी संख्या के वर्ग में से किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। वह संख्या बताइए। अब ध्यान समझें कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न है, कह रहा किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताना है। दोस्तों मान लेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है? प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है किसी संख्या के वर्ग, तो संख्या दोस्तों x, इसका वर्ग कर दीजिए, मतलब स्क्वायर। किसी संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर, तो इसी में से दोस्तों 20 का क्यूब घटा दीजिए। 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है। बात समझ पाए कि नहीं? कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में से, तो संख्या हमारी x, इसका वर्ग कर दिया, में से 20 का क्यूब घटाने पर, तो मैंने इसमें से 20 का क्यूब घटा दिया, घटाने पर 4321 प्राप्त होता है। 4321 प्राप्त हो गया तो कह रहा वह संख्या बताइए। ध्यान समझिएगा, x स्क्वायर इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 0, 8000 हो गया कि नहीं? और कितना? 4321। इस 8000 को उठा के घर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर बराबर 4321, ठीक है? इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 8000 हो गया। जोड़ लीजिए, x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 1 2 8 3 होगा, 3 और 8 4 12। ये दोस्तों यहाँ से x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 2 3 2 1। दोस्तों ये होता है 111 का क्यूब होता है, 111 का क्यूब होता है। आप पूछेंगे सर ये कैसे होता? दोस्तों थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ।
आप जानते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है? 111 होता है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 111 का या 200 स्क्वायर आपसे पूछे तो दोस्तों ध्यान समझिए, आप प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। जितनी संख्या 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 तक जाएंगे। उसके बाद इससे छोटा 2 1, देखिए 1 2 3 2 1 से अगली संख्या ले लें 1 1 1 1 1111 का, तो आप 1 2 3 4 ऐसे लिखिए क्योंकि 4 अंक है। उसके बाद इससे 4 के बाद छोटा 3 2 1, ये 1111 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से 5 हो 11111 का स्क्वायर, तो दोस्तों क्या करोगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, फिर क्या 4 3 2 1 लिखेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम वर्गमूल निकालते हैं, ये होता है। समझ गए? तो दोस्तों क्या पूछा था? संख्या, तो लिखेंगे अतः, फाइनल आंसर अतः वह अभीष्ट संख्या बराबर 111, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा? अतः वह अभी संख्या बराबर कितनी हो गई? 111 हमारी हो गई। ठीक, यहां भी मान सकते हैं, माना अभी संख्या बराबर x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए अगला देखिएगा, 34 के बाद 35 नंबर, इसको रख करो। नंबर 35 दोस्तों कह रहा है आपसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान बताइए। हो तो n का मान बताइए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा भैया कि अंडर रूट स्क्वायर रूट 4 की पावर n बराबर 1024। देखिए भैया, इसको हम क्या ले सकते हैं? स्क्वायर रूट 4 को 2 की घात 2 और n ऑलरेडी से, तो n लगा लें, 2 की घात 2 ये n होगा कि नहीं, इस तरीके से। और ये दोस्तों लिख सकते हैं 2 की घात 10। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से 10 बार लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। और आपको नहीं पता सर ये आप जाने कैसे, तो आप क्या इसके बाद गुणनखंड निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। वो तो आपको निकालना आता है। तो 2 की घात कितना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा, इसकी c, और रूट हटाएंगे तो आपको पता 1/2 आ जाएगा, बराबर 2 की घात 10 हो गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2। और आप जानते हैं क्या, 2 की घात n बराबर क्या था? 2 की घात 10। क्या जानते हैं? जब आधार समान होते हैं तो घातें भी दोस्तों हमारी समान हो जाती हैं। क्या जानते हैं बताइए? यदि क्या हो, a की घात m बराबर a की घात n, तब m बराबर n हो जाता है। क्या? जब आधार समान होते हैं तो घातें समान हो जाती हैं। तो देखिए आधार समान तो घातें समान, n बराबर हमारा 10 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। n का मान पूछा था तो ये आ गया आंसर, लिख लीजिए। अतः n बराबर कितना हो गया हमारा 10। समझ गए? तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगला देखिएगा एक होमवर्क के लिए, 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। 2 की घात 2n बराबर 32 हो तो n का मान बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, n की जगह x भी हो सकता है, ठीक है, y कोई भी चर हो सकता है यहाँ पर। 36 के बाद दोस्तों देखिएगा 37 नंबर 37, इसको रब करूँ। 37 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से।
कह रहा है यदि अंडर रूट 441 बराबर 21 हो तो अंडर रूट 4.41 प्लस अंडर रूट 0.0441 प्लस अंडर रूट 0.000441 का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और दोस्तों क्या टेट में भी पूछे जा सकते हैं और सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है पर ये आगे भी काम आएगा। जो कुछ आप हर सेमेस्टर में सीखे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और जो फोर्थ सेमेस्टर में सीख रहे हैं, सब कुछ दोस्तों ये आपको आगे के एग्जाम में जो आप एग्जाम देंगे, जैसे टेट है, सीटेट है, सुपर टेट, सब में आपको मिलने वाला है। इसलिए इसको हल्के में कतई मत लीजिए। जितना ज्यादा आपका बेस मजबूत होगा उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अच्छे से हर टॉपिक को समझते रहिए। क्या दिया दोस्तों आपसे, कह रहा अंडर रूट 441 441 का वर्गमूल 21 होता है, आप जानते हैं। मान इसका पूछा, इसको नोट कर लीजिए, किसका 4.41, ठीक है, प्लस का अंडर रूट 0.0441, कोई दिक्कत, प्लस का अंडर रूट 0.000441, ठीक भैया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। अब ध्यान समझिए, आप कुछ समय के लिए मान जाइए दशमलव को भूल जाइए, कुछ समय के लिए मान लीजिए दशमलव नहीं, तो ये दशमलव नहीं होगा तो 421 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, 421 ही पढ़ेंगे। और 421 का दोस्तों कितना होता है, 21 होता है। 421 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 21 होता है। मैंने कहा दशमलव भूल जाए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक होंगे, उसके बाद तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, बस एक कम करके। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस लगाइए। आप कुछ समय के लिए यहाँ दशमलव भूल जाएंगे, जब दशमलव भूल जाएंगे तो दोस्तों क्या लिखेगा 421, और 421 का दोस्तों आपको पता है 21 होता है, इसका वर्गमूल 21 होता है, आपने 21 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़े बनाए, दशमलव के बाद जोड़े बनाए, 1 2 जोड़े बने, इसलिए क्या 2 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगा लेंगे और ये 0 सुबह बनाने के लिए लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाइए, समझते रहिए। अब मान लीजिए यहाँ भी आपका दशमलव कुछ समय के लिए भूल जाइए तो कितना 421 ही तो पढ़ेंगे, तो 421 का मतलब 21 होता है। अब कितने अंक देखिए, जोड़े बनाए 2 2 4 2 6, आपने जोड़ा बनाया 3 जोड़े बने, यानी कि इधर से गिनेंगे और 3 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2, भाई तीसरा हो गया, ये यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ लग गया, कोई दिक्कत, समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, मतलब दशमलव के बाद जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक बाद इस साइड से इस ओर, क्या नाम, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे, उतने अंक बाद दोस्तों हमारा क्या पॉइंट लगने वाला है, ठीक है। चलिए समझ गए। अब दोस्तों इसको ऐड कर लीजिए, खाली ध्यान से ऐड करने में गड़बड़ी ना हो, ऐड करना भी देख लीजिए। दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे लगाएंगे, बाकी जो जहां जा रहा जाने दीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पर दोस्तों 0 बढ़ा लिया, 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया, 0 2 1, दोस्तों इसको जोड़ लीजिए। अब जो खाली स्थान है चाहो तो वहाँ 0 लगा लो, जैसे ये खाली स्थान है यहाँ 0 लगा सकते हैं आप, और ना भी लगाए तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 0.2 2.331 आ गया। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 1 नंबर के लिए दोस्तों, कम समय में हो जाएगा ये। चलिए नोट कर लीजिए। सैंतीस के बाद दोस्तों 38 नंबर देखिएगा, 38 आपसे दोस्तों कह रहा है 38 नंबर 961 बराबर 31 हो तो 9.61, ठीक है,
0.0961 और 0.000961 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 38 के बाद दोस्तों आप देखिएगा 39 नंबर 39, बहुत ही ध्यान से। उनतालीस नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है भैया कि यदि √1 + x/144, ठीक भैया, बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आज दशमलव संख्या के वर्गमूल पर समझो मिक्स प्रश्न होगा कि नहीं, मिश्रित प्रश्न है कि नहीं। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है भैया √1 + x/144 144 बराबर 13/12। दोस्तों अब इसके बाद आपको पता है इधर रूट लगा है, तो रूट हटाने के लिए दोस्तों आप करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। तो वर्ग करने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये √1x + का 144 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 13/12 का स्क्वायर हो गया। ठीक भैया, अब देखिए ये रूट हटाएंगे तो 2 × 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली 1 + x/144। समझ गए कि नहीं समझ गए। आप जानते हैं √2 की मल्टीप्लाई √2 से करें तो आप जानते हैं 2 आता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं √2 का स्क्वायर 2 ही तो होता है, √2 का स्क्वायर कहें 2, या √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इतना 2 ही आता है, जो रूट में होता है वही बाहर आ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169, 169/144 हो गया। देखिएगा यहाँ पर एलसीएम ले लें 144, तो जब 144 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना 144 + x आ जाएगा, क्यों, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको 44 को भाग करेंगे तो 144 आएगा, 144 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 को 144 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x बराबर 169/444। देखिए हर हमारा सेम इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बचेगा क्या हमारे पास 144 + x बराबर 169, 144 को उठाकर उधर में गए तो 169 - 144। अब देखिए x बराबर दोस्तों कितना है, घटा लीजिए, तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 125। तो अतः x बराबर 25 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों हो गया। चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया, चलिए अच्छी बात है। 39 के बाद दोस्तों देखिएगा 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 1 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइएगा। कह रहा है
अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स अपान 12। ठीक भैया। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट के अंदर ही स्क्वायर रूट के अंदर 144 एलसीएम मिल जाएगा, और जब 144 एलसीएम मिलेगा तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, उससे इसको भाग करेंगे 144 आएगा। 144 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 144 प्लस 144 को 144 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 25 से 2500 के बराबर। यहाँ दोस्तों 12 एलसीएम ले लें, तो जब 12 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना, इसके नीचे 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 1 से तो 12 प्लस का x हो गया। ठीक भैया। अब देखिए 144 तो 25 169 भाई 5 4 9 4 2 6 144। तो दोस्तों इधर देखिएगा 169 और बटे 144, तो आपको पता है 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 169 है दोस्तों 169, इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, और ये कितना 14 का स्क्वायर, 14 की 12 का स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स अपान 12। इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा, यहाँ से दोस्तों आपको पता है ये क्या, इसको चलिए ऑनलाइन लिख देता हूँ। देखिए मैंने 2 स्टेप यहाँ बढ़ा दिया, आप नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस एक्स अपान 12, अभी एक और स्टेप बढ़ सकता है पर ठीक है इतना, डायरेक्ट 13/12 लिख लीजिए भाई, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 प्लस एक्स अपान 12। अच्छा देखिएगा ध्यान से, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, ये 2 स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ये वाला और ये वाला। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 12 से 12 दोस्तों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या जाके, यहाँ समझिएगा 13 बराबर 12 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स को अपनी जगह पे रखिए, तो 13 और 12 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा 1। ये फाइनल आंसर आ गया। आपसे पूछा था x का मान, आता है x बराबर 1 आ गया। चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाफट। इससे कठिन प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं बनाएगा, इसलिए आप घबराइए नहीं कि सर इससे कठिन भी प्रश्न बना सकता है। मैंने हर टाइप के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। चलिए अच्छा, जो कल के प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न संख्या 33, तो 31 नंबर देख लीजिए जो कल वाला है। इसको रख करूं, कल की क्लास में जो मैंने 31 नंबर प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था उसको देखिएगा। 31 नंबर दोस्तों कल की क्लास का प्रश्न है कि 5 अंकों की, देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो आप लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर दोस्तों कितना, 1 लिखने के बाद 4 जीरो लगा दें। अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा था इतना करने के बाद आप इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल भी भाग में से। चलिए ये 5 अंकों की संख्या होगी ना, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा 1 0 0 0 0, इसका वर्गमूल निकालिए। अच्छा, भाग बीज से निकाल लीजिए, और चाहे इसको दोस्तों गुणनखंड बीज से कर लें, बात एक ही पड़ेगी। भाग बीज से दोस्तों बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको मैं गुणनखंड बीज से कर दूं। देखिए चलो मैं भाग बीज से बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसी टाइप के प्रश्न भाग बीज से कराए थे। जब भाग बीज से दोस्तों हम कराएंगे तो देखिएगा ये सीधे हो जाएगा, क्योंकि 1 बनना ना लास्ट में 0 है, तो अरे चलिए ठीक है,
ये एक जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक, और एक, फिर एक, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, पर इसके यहाँ पर बचेगा क्या, 0 2 नोट करेंगे, फिर 2 0 तो 0, तो यानी 100 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो फिर वर्गमूल निकालना है में भाग विषय क्या बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम गुणनखंड विषय कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सिंपल है, ध्यान समझिए, ये सिंपल है, ये डायरेक्ट देखिए, ये ऑलरेडी से 5 अंकों की जो ये संख्या मैंने दे दिया होमवर्क, ये ऑलरेडी से दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, आपको पता है 100 की मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे दोस्तों, तो आपका क्या आएगा, यही तो आएगा 1 0 0 0 0। तो दोस्तों ये ऑलरेडी से पूर्ण वर्ग संख्या है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑलरेडी से पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं बचेगा। तो ये प्रश्न दोस्तों इसमें खाली मैंने घुमाने के लिए थोड़ा दिया था, इसमें कुछ है नहीं, कहो तो भागी विषय कर देते, चलिए भागी विषय कर देते हैं, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। पर जो मैंने और प्रश्न इसमें कराएंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। इसके एक बार गया था 1 1, ठीक है, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं, ये 2 0 बचेंगे और यहाँ 2 हो गया। आपको पता है 0 बार लगाएं, तो जब 0 बार लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, सब 0 0 ही हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या जोड़ लीजिए, तो 0 0 2 0 हो जाएगा, आएगा नहीं, 0 0 2 0 हो जाएगा नहीं भाई, 20 में 0 0 होगा तो 20 ही आएगा। इधर से देखिए 2 0 फिर आ गए, आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर 0 0 आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा कुल मिला के ये आप इस तरीके से करते भी हैं तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में आपका 0 ही शेषफल आ रहा है। अब शेषफल 0 आएगा, और अभी तक मैंने बताया था जब ऐसी संख्या कराई थी, मैंने प्रश्न कराया था ऐसा, तो मैंने कहा था एक बार अधिक लगाइएगा, तो अधिक तो तब लगाएंगे जब शेषफल कुछ ना कुछ बचना चाहिए तब। यहाँ ऑलरेडी से शेषफल दोस्तों क्या 0 बच रहा है, ऑलरेडी से शेषफल दोस्तों कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, इसलिए दोस्तों 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी। तो क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर, अतः 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये ऑलरेडी से तो 5 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए घबराने की बात नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। पर यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती तो मैंने बताया था कि इसको कैसे करना है, एक बार एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है, समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा एक और आपने पूछा था 33 नंबर, उसको फटाक से देख लीजिए। 31 के बाद 33 नंबर, आप 33 नंबर दोस्तों कहा था 6 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था ना, हाँ यही था, हमको लग रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए पूर्ण वर्ग संख्या याद करें, यहाँ 33 था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इसको कैसे करेंगे, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, सौरभ करूं, ध्यान से देखिए, इसको दोस्तों बहुत ही आसान करना है। देखिए पहले आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 6 अंकों की, तो 9999999, 3 3 6 अंकों के। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल भाग भी से निकालिएगा, ठीक है। देखिए 2 2 4 6 अंकों के, देखिए पेयर बना लीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा ये, पेयर बनाने के बाद दोस्तों देखिएगा 9 बार जाएगा। देखिए 9 9 81, तो 81 होगा दोस्तों, इससे घटा लीजिए, तो 9 में से गए 8, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1 18, और 9 9 नोट कर लीजिए। उसके बाद कितना 9 9 18 हो गया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार लग जाएगा। देखिए ये भी 9 यहाँ आ जाएगा, देखिए 9 9 81, 9 9 81 का 1 हंसी ला देखिए 8, 9 8 72, और 72 8 80 हंसी ला देखिए 8 और 9 और 8 17, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो 9 और 9 9 9 18 हो गया जाके भाई, 9 9 18 1 9 8 1 9 198 होगा जाके। इधर देखिए घटाइए, तो 9 में से 1 गया दोस्तों कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 8,
कितना बचेगा 8। यहाँ दोस्तों हमारे पास कितना बचा देखिए 9, और यहाँ दोस्तों 1 बचा देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद दोस्तों ये 2 9 नोट कर लीजिए। अब देखिए कितनी, फिर 9 बार चला जाएगा, हाँ 9 बार जाएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा। देखिए 9 9 81 का 9 9 81 का 1 हंस जाएगा कि 8 9 8 72, 8 80 72 और 8 80 हंस जाएगा कि 8 और 9 9 81 81 और 8 और 9 और 8 17, फिर से ये हो गया। ठीक, घटा लीजिए, इसमें से घटाइए तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा देखिए दोस्तों 9, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 18 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 1998 बचा जाके, ये दोस्तों 9 हो गया। अब जो ये बचा यही इसमें से घटा दीजिए, वही दोस्तों हमारी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर दोस्तों कितना 99999, इसमें से 1998 घटाइए दोस्तों, कितना बचेगा ध्यान समझिएगा। घटाने पर दोस्तों आपको पता 9 में से 8 गया 1 बचा जाके, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और 99, तो 99 तो यानी कि कितना हो गया 9,98,001। ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं, आसान प्रश्न है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो आपका चैप्टर तीसरा है वो फुल्ली कंप्लीट होता है। अब हमारी आपकी जो मुलाकात होगी चैप्टर किस होगी कि चैप्टर के साथ होगी, चैप्टर नंबर 4 के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।